हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिमिलैरिटी पे बेस्ड जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं वो हर एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें कि हर एक टाइप का कंसेप्ट क्लियर करवाते हुए उसमें लगने वाला शॉर्ट फार्मूला आपके सामने क्रिएट करके हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट फार्मूले के साथ सॉल्व करूँगी, जिससे कि अगर कोई बिगनर भी हो तो उसे हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर समझ में आए और साथ में शॉर्ट फार्मूला भी तैयार हो जाए और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको शॉर्ट फार्मूले में हो जाए और एक ही वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो कि आता ही है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली डील कर लेंगे। मैं क्वेश्चंस को इजी टू मॉडरेट लेकर के चल रही हूँ, जिससे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF सच दैट 2AB इक्वल टू DE and BC equal to 8 centimeter, then the length of EF is। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। तो देखिए, जब दो चीज़ें आपस में सिमिलर होती हैं तो वो देखने में एकदम एक जैसी होती हैं, बट साइज में छोटी और बड़ी हो सकती हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो ये दो ट्रायंगल्स एकदम देखने में एक जैसे लगेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इन दो ट्रायंगल्स में कोई ट्रायंगल छोटा हो और कोई दूसरा ट्रायंगल बड़ा हो। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स देखने में एकदम एक जैसे दिखेंगे, तो ऐसे में जब बोला गया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF के, तो यहाँ ये सबसे पहले A बोला जा रहा है। तो A वर्टेक्स में जो बनने वाला एंगल होगा वो इक्वल होगा DEF के D वर्टेक्स में बनने वाले एंगल के। और इसी प्रकार यहाँ आपको ABC में A के बाद B बोला गया, तो B वर्टेक्स में बनने वाला एंगल इक्वल होगा ट्रायंगल DEF के E वर्टेक्स में बनने वाले एंगल के। और लास्ट में ABC में ये C वर्टेक्स में ये जो बनने वाला एंगल है ये इक्वल होगा DEF के F वर्टेक्स में बनने वाले एंगल के। तो ये चीज़ तो एकदम आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि जब ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल मिले हैं, तो इनके जो साइड्स हैं, जो इनको डिनोट करने वाले साइड्स आप देख पा रहे हैं, इनके डिनोट करने वाले साइड्स एक रेशियो में होंगे। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो एंगल A को डिनोट करने वाली साइड BC और एंगल D को डिनोट करने वाली साइड EF, इसका जो रेशियो होगा दोनों साइड का वो इक्वल होगा एंगल B को डिनोट करने वाली साइड AC अपॉन यहाँ E को डिनोट करने वाली साइड DF के। और इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं ये जो थर्ड साइड मतलब थर्ड वर्टेक्स या थर्ड एंगल आप कह रहे हैं कि ये एंगल C इक्वल होगा एंगल F के, तो एंगल C को डिनोट करने वाली साइड AB ये अपॉन होगा एंगल F को डिनोट करने वाली साइड DE के। बहुत क्लियर पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑलमोस्ट लोगों को ये चीज़ तैयार होगी। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2AB इक्वल टू DE, तो इससे आपको AB अपॉन DE क्या मिला? AB अपॉन DE मिला 1/2। ठीक, तो इसी तरीके से आप समझ पा रहे हैं BC अपॉन EF भी 1/2 मिलेगा, AC अपॉन DF भी आपको 1/2 मिलेगा। अब क्योंकि आपको BC की वैल्यू दे के रखी है, ये BC वैल्यू दे के रखी है और आपसे EF की वैल्यू पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको EF की वैल्यू क्या मिलेगी?
यहाँ बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ आपको 1/2 के इक्वल मिलेगा। और क्योंकि बी सी की वैल्यू आपको दे के रखी है 8 सेंटीमीटर, तो ऐसे में आपको ई एफ की वैल्यू मिल जाएगी 16। बस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप ओरल आप सेकेंड्स में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, triangle ABC is similar to triangle DEF and the parameters of these triangles are 32 cm and 12 cm respectively. If DE equal to 6 cm, then what will be the length of AB? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, जिसमें कि ट्रायंगल ABC का पैरामीटर मीन्स ट्रायंगल ABC का परिमाप 32 सेंटीमीटर का है और ट्रायंगल DEF का पैरामीटर आपको 12 सेंटीमीटर दे के रखा है। आपसे कह रहा है कि इफ़ DE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये DE की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो बताइए कि AB की लेंथ, ये लेंथ क्या होगी। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि ट्रायंगल ABC एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो ऐसे में आपको एंगल A इक्वल मिलता है एंगल D के और आपको एंगल B इक्वल मिलेगा एंगल E के। और इसी प्रकार आपको एंगल C इक्वल मिलेगा एंगल F के। और इस इक्वल एंगल को डिनोट करने वाली साइड का रेशियो, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में जो इक्वल एंगल हैं इनको डिनोट करने वाली साइड का जो रेशियो है वो भी आपस में इक्वल मिलता है। मीन्स एंगल A और एंगल D आपस में इक्वल है, इनको डिनोट करने वाली साइड BC और EF का जो रेशियो मिलेगा वो होगा दूसरा इक्वल एंगल B और एंगल E को डिनोट करने वाली साइड AC और DF के। और इसी प्रकार इनके भी साइड्स का जो रेशियो होगा वो थर्ड इक्वल एंगल जो कि एंगल C है इक्वल F के, उसको डिनोट करने वाले साइड के रेशियो जो कि AB अपॉन DE होगा। ठीक है। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब इनके रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो ऐसे में मैं अपनी तरफ से x अपॉन y मान सकती हूँ इनके रेशियो को। अब क्योंकि मुझे पैरामीटर की हेल्प से इस ट्रायंगल ABC का साइड AB फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF का पैरामीटर उनका भी रेशियो देखूँगी कि क्या होगा। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि यहाँ न्यूमरेटर में मैं ट्रायंगल ABC के 3 साइड्स ली हूँ, तो इनका जब पैरामीटर भी लूँगी तो इन 3 साइड्स को ऐड करूँगी जो कि यहाँ पे ये x को ही 3 बार ऐड किया जाएगा, 3x हो जाएगा। और इसी प्रकार मैं DEF इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को ऐड करूँ तो ये क्या मिल जाएगा मुझे 3y के। तो इनके जो पैरामीटर का रेशियो है वो भी मुझे क्या मिला, x अपॉन y मिला। तो इसका मतलब कि जिस प्रकार दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो इक्वल एंगल को डिनोट करने वाली साइड का रेशियो वही होगा जो इन दोनों ट्रायंगल के पैरामीटर का रेशियो होगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल DEF ये इक्वल होगा x अपॉन वाई, मीन्स इक्वल साइड को डिनोट करने वाले रेशियो के इक्वल। तो ये चीज़ तो आपको प्रूफ करने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन जस्ट आप क्वेश्चन पढ़ के जब अपने लिए सॉल्यूशन देंगे तो आप सीधे क्या कहेंगे कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF का जो पैरामीटर है वो 32 और 12 है। तो ऐसे में ट्रायंगल ABC का ये जो साइड AB आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है जो कि C एंगल को डिनोट करने वाली साइड है, तो इसका इस साइड का रेशियो इक्वल होगा जो C के इक्वल एंगल मीन्स F
को डिनोट करने वाली साइड DE का होगा। तो विदाउट फिगर भी आप जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको DE की लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया है, तो AB की लेंथ आप ओरल फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि AB की लेंथ आप ओरल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके पीछे का मैं छोटा सा प्रोसेस और बता देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, जिसमें कि ये जो वर्टिक्स A और वर्टिक्स D जो सबसे पहले आपने देखा, जिसमें एंगल A एंगल D के इक्वल होता है। तो ऐसे में ये एंगल A को डिनोट करने वाली साइड क्या है? BC है। आप देख के भी क्लियर समझ सकते हैं कि ABC में A के अलावा बचा हुआ क्या वर्टेक्स दिख रहा है? B और C दिख रहा है। तो एंगल A को डिनोट करने वाली साइड BC हुई, और इसी प्रकार एंगल D को डिनोट करने वाली साइड क्या हो गई? EF हो गई। तो इसका जो रेशियो होगा, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा, वही रेशियो होगा ये इक्वल एंगल B और इक्वल एंगल E को डिनोट करने वाली साइड। अब जाहिर सी बात है, अब सिर्फ इसको देखने के आधार पे ही सारी चीज़ निकालना है। मैं फिगर इगर कुछ नहीं देख रही, मतलब आपको फिगर कुछ नहीं ड्रॉ करना है, जस्ट यहाँ से ही आपको सारे वर्क करने हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल B एंगल E के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल B को डिनोट कौन करेगा? ये बचा हुआ दो वर्टेक्स AC का मतलब लेंथ AC। और इसी प्रकार आपको D के अलावा दो वर्टेक्स क्या दिख रहे हैं? DF दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल E को डिनोट करने वाली जो साइड होगी ना, वो DF होगी। बस इसी के आधार पे आप जस्ट इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, तो आपको फिगर नहीं ड्रॉ करने पड़ेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा समय बच जाएगा। और इसी तरीके से ये एंगल C इक्वल होगा एंगल F के, तो C को डिनोट करेगा AB और F को डिनोट करेगा DE। ठीक, और आप जान रहे हैं कि इसका जो ट्रायंगल का पैरामीटर है, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये भी वही होगा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल DEF के। ठीक, अब क्योंकि आपको इनका पैरामीटर्स तो दे के रखा है, पैरामीटर आपको दे के रखा है 32 और 12, मतलब ABC का 32 और DEF का 12, जिसमें कि आपको DE की लेंथ, ये DE लेंथ दे के रखा है 6 सेंटीमीटर, और आपसे AB की लेंथ, ये लेंथ पूछ रहा है। तो आप जस्ट दिमाग में ये सारे काम कर सकते हैं। मैंने तो फिर भी आपको सारी चीज़ करके दिखाया समझाने के लिए, नहीं तो आप ये सारे काम दिमाग से करिए, मतलब अपने दिमाग में सब कुछ थोड़ा प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप सब कुछ कर ही लेंगे। और इस प्रकार आपको फर्स्ट ऑप्शन 16 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन के रूप में मिलेगा। आई होप सब क्लियर है, और किसी को समझने में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं ईजी टू मॉडरेट लेकर के सारे क्वेश्चंस चल रही हूँ। अभी आपको स्टार्टिंग में बहुत ईजी लग रहा है चीज़ें बता रही हूँ, बट आगे चल के आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आए, तो आपको सब एक साथ सब देखना होगा, अदरवाइज आप स्किप कर करके भी देख सकते हैं, आपको आपके मतलब के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, triangle ABC is similar to triangle PQR and AB ratio PQ equal to 2:3. AD is the median to the side BC in triangle ABC and PS is the median to the side QR in triangle PQR. What is the value of BD upon QS का whole square? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल P के। तो एंगल A को डिनोट करने वाली साइड BC और एंगल P को डिनोट करने वाली साइड QR, इनका रेशियो वही होगा जो एंगल B को डिनोट करने वाली साइड मीन्स एंगल B की करस्पॉन्ड साइड AC अपॉन इक्वल एंगल Q के करस्पॉन्ड साइड PR। और ये इक्वल मिलेगा आपको ट्रायंगल के थर्ड एंगल एंगल C के करस्पॉन्ड साइड AB अपॉन
एंगल सी का इक्वल एंगल आर के करस्पॉन्ड साइड पी क्यू। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ इसको देखते हुए किया है, कोई न फिगर पे मेरा ध्यान नहीं गया है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी ये सारे प्रोसेस विदाउट फिगर कर पाएंगे। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है सारा पॉइंट। अब जैसा कि आगे कह रहा है कि ए बी और पी क्यू का रेशियो 2:3 है, तो मैं लिख सकती हूँ ए बी अपॉन पी क्यू 2/3। ठीक है। अब जैसा कि आगे कह रहा है कि ए डी इज़ द मीडियन टू द साइड बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ए डी है ये मीडियन है साइड बी सी पे, मीन्स आपको ये जो पॉइंट डी मिला है ये बी सी का मिड पॉइंट मिला है, आपको बी डी इक्वल मिल जा रहा है डी सी के। और इसी प्रकार पी एस इज़ द मीडियन टू द साइड क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एस मीडियन है जो कि क्यू आर पे बन रहा है, जो कि यहाँ पे ये जो एस पॉइंट है ये क्यू आर को 2 इक्वल भाग में बांट दे रहा है, मतलब मिड पॉइंट है। अच्छा, ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब क्या है कि आप एक चीज़ जान रहे हैं, वो ये कि जब ये जो बी सी साइड है, ठीक, इस बी सी साइड का हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी डी मिलेगा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। उसी प्रकार ये जो क्यू एस साइड है इसका हाफ करेंगे तो आपको क्यू एस मिलेगा, क्योंकि एस मिड पॉइंट है। तो इसी प्रकार मैं क्या कर दे रही हूँ, बी सी का हाफ और क्यू आर का भी हाफ, इन दोनों का हाफ करूँगी तो क्या होगा, होगा बी डी अपॉन क्यू एस। ठीक है, ये देख रहे हैं, बी सी का हाफ आपको बी डी मिला, क्यू आर का हाफ क्यू एस मिला। ठीक, अब जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ऐसे में बी सी अपॉन क्यू आर वही मिलेगा जो बी डी अपॉन क्यू एस मिलेगा। मीन्स आपको इन साइड्स का रेशियो वही मिलेगा जो इस साइड का रेशियो मिलेगा। ठीक, तो बी डी अपॉन क्यू एस आपको 2/3 मिल गया, क्योंकि आपको बी डी अपॉन क्यू एस का होल स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 2/3 का होल स्क्वायर मीन्स 4/9। यही आपका आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मीडियन पे बेस्ड मैं कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर बता दूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो मीडियन ए डी और ये जो मीडियन पी एस, ये सामने वाले साइड को 2 इक्वल भाग में बांट दिया है, जिससे कि आपको ए बी अपॉन पी क्यू, ये जो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल मिल रहा है बी डी अपॉन क्यू एस के, ये बी डी अपॉन क्यू एस के। और आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं एंगल बी, ये एंगल इक्वल एंगल क्यू के बोला है। ठीक है, ये यहाँ देख लीजिए। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल्स, ब्लैक कलर की जो दोनों ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी भी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एस के। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि जब भी आप ट्रायंगल का जो इक्वल एंगल है वहाँ से, मतलब ये जो इक्वल एंगल का जो वर्टिक्स है यहाँ से मीडियन डालेंगे सामने वाले साइड पे, तो इनका जो मीडियन का भी रेशियो वही होगा जो इक्वल एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का है। तो इसी प्रकार आप ये समझ सकते हैं। अब मैं अलग से समझा दे रही हूँ, पहले ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई है ना। अब आपको मीडियंस पे कुछ और पॉइंट्स भी बताते चलती हूँ, उसको पहले फ्रेश करो।
अब जैसे कि आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि ये AD अपॉन PS, ये AD अपॉन PS इक्वल मिलेंगे। ये जो दूसरा इक्वल एंगल दिख रहा है ये एंगल B, ये एंगल B एंगल Q के इक्वल है ना। तो यहाँ से बनने वाला मीडियन, यहाँ से भी जो मीडियन बनेगा ना, मान लेते हैं क्या दे दें इसका नाम, आर नहीं क्या दे दें, ई दे दें, ठीक। और इसको क्या दे दें, टी दे दें। तो आपको BE रेशियो QT ये भी वो सेम रेशियो में मिलेगा। और इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो ऐसे में आपको यहाँ से ये बनने वाला जो मीडियन होगा ना, इनका भी रेशियो वही मिलेगा। और मीन्स यहाँ F दे दे नाम और यहाँ दे दे U। तो CF अपॉन RU भी सेम ही रेशियो में मिलेगा। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इन मीडियंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल। मीन्स आपको BC अपॉन QR इक्वल होगा, मतलब सब यही इक्वल चल रहा है, इक्वल होगा ये इक्वल एंगल, ये B है एंगल Q के, तो AC अपॉन PR इक्वल होगा ये इक्वल एंगल के सामने वाली साइड AB अपॉन PQ। तो सब क्लियर समझ में आ रहा है। आपको मीडियंस का रेशियो भी वही सेम मिला जो आपको इक्वल एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिला। तो आप जान रहे हैं मीडियंस, करस्पॉन्डिंग साइड और पैरीमीटर इन सब सेम रेशियो में होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी, इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 324 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 289 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं जिनमें से एक ट्रायंगल की एरिया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे ट्रायंगल की एरिया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको बताना है कि इन दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स का नाम तो दिया नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से ट्रायंगल ABC को सिमिलर दिखा रही हूँ ट्रायंगल A'B'C' के। और जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि जब ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल A'B'C' के, तो एंगल A इक्वल होगा A' के और एंगल B इक्वल होगा एंगल B' के। और इसी प्रकार आपको एंगल C इक्वल मिलेगा एंगल C' के। और आप जान रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल्स जब सिमिलर हैं तो इस प्रकार इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको इक्वल मिलेगा। मीन्स एंगल A इक्वल है एंगल A' के, तो BC अपॉन B'C' इक्वल मिलेगा AC अपॉन A'C' इक्वल होगा AB अपॉन A'B' के। इतनी बात तो सब लोग जान रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो बताइए कि क्या होगा, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स इक्वल एंगल जो B और B' को देख रहे हैं, यहाँ से मैं एल्टीट्यूड डालती हूँ। ठीक, आप जान रहे हैं जो एल्टीट्यूड पड़ेगा ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा।
ठीक है, आप सभी लोग जान रहे हैं। आप ज़रा ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ए एच और बी और ट्रायंगल ए डैश एच डैश और बी डैश में आप देख रहे हैं कि क्योंकि आपको ये बी एच ये एल्टीट्यूड पड़ा हुआ है और बी डैश एच डैश भी एल्टीट्यूड पड़ा है, तो ये एंगल, सबसे पहले तो मैं इसका नाम लिख दे रही हूँ, ट्रायंगल ए बी एच और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एच डैश की बात कर रही हूँ, जिसमें कि ये जो बी एच है ये एल्टीट्यूड है और बी डैश एच डैश भी एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना। और आप जान रहे हैं कि ये एंगल ए इक्वल है एंगल ए डैश के, और आपको ये भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे ये जो थर्ड एंगल मिल रहा है, एंगल ए बी एच, वो इक्वल मिल रहा है एंगल ए डैश बी डैश एच डैश के। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपको सिमिलर मिल रहे हैं। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपको सिमिलर मिल रहे हैं, तो इनके इक्वल एंगल के करस्पॉन्ड में जो साइड है उसका रेशियो भी आपको इक्वल मिलेगा। क्लियर है? तो ऐसे में आप देख पाएंगे कि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जो कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये इक्वल होगी ये एंगल ए और ए डैश के करस्पॉन्ड वाली साइड मीन्स ए एच अपॉन ए डैश एच डैश के। और इसी प्रकार आपको ये जो थर्ड एंगल है ना, ये थर्ड एंगल यहाँ इधर एंगल ए बी एच और एंगल ए डैश बी डैश एच डैश, ये दोनों एंगल्स इक्वल मिले हैं, तो इनके करस्पॉन्ड में जो साइड मिल रहा है आपको ए एच, ये अपॉन ए डैश एच डैश सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है। और आप ज़रा ध्यान दीजिए, जब मैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश में देख रही थी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो मुझे क्या मिला था, मुझे बी सी अपॉन बी डैश सी डैश इक्वल मिला था ए सी अपॉन ए डैश सी डैश इक्वल मिला था ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के। अब ज़रा सा बस इस पे ध्यान दीजिए, ये जो आपको रेशियो मिला है वही रेशियो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार सिमिलर ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिलेगा आपको, उनके करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड्स होंगे उसका रेशियो भी वही सेम होगा। जैसे अगर इसका रेशियो मैं लूँ अगर x अपॉन वाई, तो इसका भी रेशियो आपको x अपॉन वाई मिलेगा। तो इससे सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि जब मैं दो सिमिलर ट्रायंगल्स को लेती हूँ, तो इस प्रकार दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो इक्वल एंगल्स होते हैं, उनके करस्पॉन्ड में जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो सेम होता है, मतलब उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है आपस में। और उनके अगर जो ट्रायंगल्स के पैरामीटर का भी रेशियो लूँ तो वो भी आपको वही इक्वल मिलेगा, सेम मिलेगा। मैं फ्रेश करके बना दे रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में। जब मैं दो ट्रायंगल्स, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को जब मैं सिमिलर देख रही हूँ ए डैश बी डैश सी डैश के, तो आपको इन दोनों ट्रायंगल्स के जो साइड्स, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो तो इक्वल मिलेगा ही। मीन्स आपको बी सी अपॉन बी डैश सी डैश इक्वल मिलेगा ए सी अपॉन ए डैश सी डैश के, और वो इक्वल होगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ये तो सभी लोग जान रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी जितने क्वेश्चंस में सॉल्व करवाती जा रही हूँ उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जो पैरामीटर हैं
पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका भी रेशियो आपको यही करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल ही मिलेगा। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश के होगा। और इसी प्रकार मैं अगर इनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस को भी लूँगी तो जो मीडियंस हैं उनका भी रेशियो, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ये भी आपको इक्वल मिलेगा मीडियन ऑफ ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश के। और जैसा कि अभी आप समझे हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का भी आपको जो रेशियो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का भी आपको रेशियो सेम मिला। ठीक, आपको ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम अच्छे से रखनी होगी, ठीक है, जिससे कि जस्ट क्वेश्चन पढ़ के, आप एग्ज़ाम में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप सेकंड्स में अपनी वैल्यू फाइंड आउट करें। अब बात यहाँ पे एरिया पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो एरिया के लिए कैसे डील करेंगे। अब आप लोग ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश के एरिया को लेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे एरिया। आप करेंगे ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें कि बेस का काम करेगा AC और हाइट का काम करेगा BH। ठीक, और इसी प्रकार ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश के लिए एरिया बनेगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस का काम करेगा A डैश C डैश और हाइट का काम करेगा B डैश H डैश। अब जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि 1/2 से तो 1/2 कट ही जाना है, जिसमें कि AC अपॉन A डैश C डैश, ये जो AC, ये AC अपॉन A डैश C डैश ये मिला है, इनका जो रेशियो है AC अपॉन A डैश C डैश का जो रेशियो है, वही रेशियो BH अपॉन B डैश H डैश का होगा। प्रीवियस मैंने दिखाया हुआ है कि यही रेशियो BH अपॉन B डैश H डैश का होगा। तो ऐसे में आपको क्या क्लियर समझ में आया कि जब इन दोनों के रेशियोज ही इक्वल हैं, जिसे अगर मैं अपनी तरफ से रेशियो को मान लूँ x अपॉन वाई, तो आपको फाइनल क्या मिला, इनकी एरिया का रेशियो मिला x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन y इंटू वाई स्क्वायर। मीन्स कि जब मैं दो सिमिलर ट्रायंगल्स को लेती हूँ तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, करस्पॉन्डिंग मीडियंस और उनके जो पैरामीटर्स का रेशियो है वो सब आपस में बराबर होगा। और जब मैं उन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया को लूँगी, तो उनकी एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड, परपेंडिकुलर, मीडियन और पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो जैसा इनका रेशियो x अपॉन वाई, तो एरिया का रेशियो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स की एरिया 324 एंड 289 दिया है, जिसमें कि एक ट्रायंगल की मतलब 324 अपने आप पे क्या दिख रहा है, 18 का स्क्वायर दिख रहा है। 324 अपने आप में 18 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक, और 289 अपने आप पे क्या दिख रहा है, 17 का स्क्वायर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जब मैं एल्टीट्यूड्स का या मीडियन का करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स या करस्पॉन्डिंग मीडियंस या करस्पॉन्डिंग साइड्स या पैरामीटर का मैं रेशियो निकालूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, x अपॉन वाई मीन्स 18 अपॉन 17। क्योंकि मुझसे करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो पूछा है तो वो 18 अपॉन 17 होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है।
आई होप सबको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया है। आपके एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने हर एक चीज़ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है। अभी चीज़ें टाइम लग के समझ में आ जाए कोई बात नहीं, बट ये सारी चीज़ें जब आपको समझ में आ गई हैं तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जब क्वेश्चन आप देखेंगे अपने एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस टाइम भी, तो आप सेकेंड्स में इसे डील करें। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR AB is drawn parallel to PQ, cutting sides at A and B where length of PQ equal to 6 cm, length of QR equal to 8 cm and length of QA equal to 3 cm. What is the length of AB? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल PQR में QR के पैरेलल AB है और आपको PQ की लेंथ, ये लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, QR की लेंथ, ये लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर और QA की लेंथ, ये लेंथ दिया है 3 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि AB की लेंथ क्या होगी, आपसे ये लेंथ पूछा है क्या होगी। तो देखिए, आप सब लोग जान रहे हैं कि जब AB पैरेलल है QR के, ठीक है, और जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इस प्रकार जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि AB QR के पैरेलल है, जिसमें कि PQ ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई लाइन दिख रही है, जिसमें कि ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग बनेगा और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? अब उसी प्रकार आप ये भी जान रहे होंगे कि जब मैं पैरेलल लाइन में दूसरा कोई लाइन इंटरसेक्ट करूं तो इस प्रकार ये दोनों एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे और जो आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार एंगल PBA इक्वल मिलेगा आपको एंगल PRQ के। और आप जान रहे हैं कि अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स को अलग करूं, मतलब ट्रायंगल PAB, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल लूं तो ऐसे में आपको यहाँ एंगल A इक्वल मिल रहा है एंगल Q के, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और यहाँ एंगल B इक्वल मिल रहा है एंगल R के, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन एंगल P है। तो ऐसे में ये दोनों ट्रायंगल्स आपको कैसे दिख रहे हैं? सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो इस प्रकार जब ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो होगा वो सेम रेशियो में बनेगा। तो ऐसे में मैं सीधे क्या कर सकती हूँ, सीधे करस्पॉन्डिंग साइड PA अपॉन PQ, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, तो PA अपॉन PQ इक्वल करूँगी PB अपॉन PR के, क्योंकि ये एंगल भी इसके इक्वल है। आप जान रहे हैं दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन एंगल है, तो ऐसे में आपको AB अपॉन QRB सेम रेशियो में मिलेगा। क्लियर है? आपको एक बात और अपने दिमाग में रखनी होगी कि क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल PQR के एक साइड के पैरेलल मुझे दूसरा साइड मिला है, जो जहाँ से दो ट्रायंगल्स आपको सिमिलर मिल रहे हैं। तो जब भी एक साइड के पैरेलल आपको अंदर ये दूसरा साइड मिलता है तो इस प्रकार यहाँ पे
ये ट्रायंगल के जो दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स भी इक्वल रेशियो में बढ़ जाते हैं। मीन्स आपको पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल मिलता है पी बी अपॉन बी आर के। तो ये तो रही कि आपको इस टाइप के ट्रायंगल्स के लिए जितने भी रूल होते हैं वो क्या बनते हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए बी की लेंथ बताइए क्या होगा, तो आपको ए बी की लेंथ बताना है। तो ए बी की लेंथ बताने के लिए आपको इस रूल को अप्लाई करना होगा, क्योंकि इसी रूल में आप इस साइड और इस साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इन दोनों साइड्स का रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जान रहे हैं कि आपको पी क्यू की लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और क्यू आर की लेंथ, ये क्यू आर की लेंथ आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और क्यू ए की लेंथ, आपको क्यू ए की लेंथ, ये लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, जिससे आपको पता चल जाता है कि ए पी की लेंथ, ये लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर मिलेगी। क्योंकि जी ये जब ये कंप्लीट लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर मिला है, जब ये कंप्लीट लेंथ 6 सेंटीमीटर मिला है, जिसमें कि ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो बची ये लेंथ तो 3 सेंटीमीटर ही होगी ना। मीन्स ये जो ए पॉइंट है, ये पी क्यू का जो ए पॉइंट है, ये मीड पॉइंट है। तो जब ये मीड पॉइंट है तो इसका मतलब कि क्यू आर के पैरेलल जो ये ए बी है, ये ए बी का ये जो बी पॉइंट होगा, ये पी आर का भी मीड पॉइंट होगा, जिससे कि आपको जो ए बी की लेंथ है वो क्यू आर लेंथ की हाफ मिलेगी। मीन्स आपको क्यू आर की लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया है, तो ए बी की लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। देखिए मुझे सारे प्रोसेस आपको बताने थे, इसलिए मैंने इतना टाइम कंज्यूम किया। अदरवाइज क्वेश्चन पढ़ के जस्ट आप ओरल इसकी वैल्यू निकाल सकते रहे और सेकेंड्स में आप इसकी वैल्यू लिखते। जैसे कि यहाँ आप जान रहे हैं कि ये ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर के पैरेलल ए बी है। तो क्योंकि क्यू आर के पैरेलल ए बी है, जिसमें कि आपको पी क्यू की लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया है, क्यू ए की लेंथ 3 सेंटीमीटर दिया है, इससे आपको ए पी की लेंथ 3 सेंटीमीटर मिला, जिससे कि आपको क्लियर हो गया कि ये जो पॉइंट ए है ये पी क्यू का मिड पॉइंट है। पॉइंट ए पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो जब ये मिड पॉइंट है तो बी पॉइंट भी पी आर का मिड पॉइंट होगा, और इस प्रकार आपको ये जो पी ए और पी क्यू 1/2 के रेशियो में मिलेगा। तो ऑफकोर्स ये ए बी अपॉन क्यू आर भी 1/2 के रेशियो में होगा, जिससे कि ये लेंथ जब 8 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ ऑटोमेटिक 4 सेंटीमीटर ही होगी। फिर भी मैंने एक्सप्लेन करते हुए आपको इतना टाइम लिया, आप अपने लिए इतना टाइम ना लेते अगर आपको चीज़ें क्लियर होती तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप जान जाएंगे कि ये ए मिड पॉइंट है, इस वजह से क्यू आर की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लेंथ 4 सेंटीमीटर ही होगी, जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जस्ट सेकेंड्स में वैल्यू निकलती है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा है। मैं काफ़ी धीरे सारा प्रोसेस समझा रही हूँ, जिससे कि अगर कोई बिगनर हो तो उसे हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। If BC plus XY equal to 24 units, then the value of BC minus XY is। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी साइड का मिड पॉइंट x है और ए सी साइड का मिड पॉइंट y है। आपको BC प्लस XY
BC प्लस XY 24 यूनिट्स दिया है और बताना है कि BC माइनस XY कितना यूनिट होगा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि AB का मिड पॉइंट X है, तो आपको AX अपॉन AB, AX अपॉन AB इक्वल मिलेगा 1/2 के। इसी प्रकार आपको AY अपॉन AC भी 1/2 रेशियो में ही मिलेगा और यही रेशियो XY अपॉन BC का भी होगा, XY अपॉन BC का भी होगा। तो अगर मैं अपनी तरफ से XY को A यूनिट मानूं तो BC अपने आप में 2A यूनिट हो जाएगा, किसी को डाउट नहीं है। अब क्योंकि ये इक्वेशन आपको दिया है BC प्लस XY इक्वल टू 24 यूनिट, तो ऐसे में आपको 3A इक्वल टू 24 यूनिट मिला, जिससे कि आपको A की वैल्यू 8 यूनिट्स मिली। जब A की वैल्यू 8 यूनिट्स है और यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है BC माइनस XY मीन्स 2A माइनस A मीन्स A, BC माइनस XY इक्वल टू हुआ 2A माइनस A मतलब A। तो A की ही वैल्यू आपको बतानी है जो कि आपने 8 यूनिट फाइंड आउट की है। तो जो लास्ट ऑप्शन आपको 8 यूनिट दिया है यही करेक्ट ऑप्शन है। और ये सारे काम आप ओरल कर सकते थे, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लिया है। जस्ट आप क्वेश्चन पढ़ के जान सकते हैं कि जब x मिड पॉइंट है y मिड पॉइंट है तो इन दोनों का रेशियो 1/2 ही होगा। अपने मन से मैं a ले लूँ, इसे 2a लूँगी और इससे मुझे इन दोनों का एडिशन जब 24 दिया है तो ऐसे में ये हो जाएगा 8 यूनिट, ये हो जाएगा 16 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताना है तो मुझे रिजल्ट में मिलेगा 8 यूनिट, जो कि लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आई है। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गलती से मैंने लग रहा है सेंटीमीटर लिख दिया, क्योंकि इक्वेशन में जब आपको यूनिट्स में दिया है तो यहाँ ऑप्शन में भी सेंटीमीटर के बजाय यूनिट्स होना चाहिए था, तो बाय मिस्टेक यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा गया है। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ किसी को और कोई डाउट नहीं होगा और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं जो आप सेकंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC, AB equal to BC and PQ and R are the midpoints of the sides AB, BC and AC respectively. If PR equal to 5 cm, then find the length of QR. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में AB साइड इक्वल है BC के और AB का मिड पॉइंट P है, AC का मिड पॉइंट R है और BC का मिड पॉइंट Q है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब AB का मिड पॉइंट P मिला है तो AP अपॉन AB इक्वल मिलेगा 1/2 के। और जैसे कि RB AC का मिड पॉइंट है तो AR अपॉन AC भी आपको 1/2 के रेशियो में ही मिलेगा। तो जब AP अपॉन AB इक्वल मिल रहा है AR अपॉन AC के, जो कि 1:2 में है, तो ऐसे में ये PR पैरेलल मिलेगा BC के और PR अपॉन BC, PR अपॉन BC मिलेगा 1:2 में। ठीक है, क्योंकि PR की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो BC की लेंथ क्या हो जाएगी, BC की लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो BC की लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर मिली। क्योंकि BC AB के इक्वल है, क्योंकि ये BC जो है ये AB के इक्वल है, तो AB की लेंथ भी आपको क्या मिल गई, 10 सेंटीमीटर मिल गई। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि ये जो AC का मिड पॉइंट R, AC का मिड पॉइंट R है और BC का मिड पॉइंट Q है, तो इसी प्रकार आपको RQ अपॉन AB भी 1:2 में मिलेगा।
RQ अपॉन AB भी 1:2 में मिलेगा, जिसमें कि आपको AB की लेंथ 10 सेंटीमीटर मिल रही है। तो ऐसे में आपको RQ की लेंथ मिल जाएगी 10 का हाफ 5 सेंटीमीटर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। अब ये तो हुआ प्रोसेस से कैलकुलेट करना, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, आप कर लेंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, ओरल वर्क आराम से हो जाएगा। बट इससे भी जल्दी काम किया जा सकता है, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको अपने दिमाग में ये रखना है, वो ये कि जब भी आप कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं जिसमें कि ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और ऐसे में आपको ये थर्ड साइड के पैरेलल यहाँ पे कोई साइड मिले, तो ऐसे में आपको यहाँ पे इन जो थर्ड साइड है, इस थर्ड साइड के मिड पॉइंट, इस थर्ड साइड के मिड पॉइंट से जब मैं ये दो लेंथ लूँगी तो ये दोनों लेंथ ऑलवेज आपस में इक्वल होगी। और आपको ये भी अपने दिमाग में रखना होगा कि यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वही एंगल ये होगा अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, और क्योंकि ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, इस वजह से ये दो एंगल्स भी आपस में इक्वल मिलेंगे। तो आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि आपको जब भी किसी ट्रायंगल में ये दो साइड्स आपस में इक्वल मिलती हैं तो थर्ड साइड के पैरेलल बनने वाली यहाँ पे जो साइड के द्वारा यहाँ पे ये मिलने वाला ये दो साइड जो कि इस थर्ड साइड के मिड पॉइंट से ही बनेगा, ये दो साइड्स इक्वल होगा, और इस प्रकार आपको यहाँ पे ये जो एंगल्स मिलेंगे ये सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो इसे आपको मैंने वैसे प्रूफ भी करके दिया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक्चुअल में क्या है कि मैं इतना ज़ोर इसलिए इतना दे रही हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पे बेस्ड मैंने देखा है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर आपको ये चीज़ दिमाग में रहेगी तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट क्वेश्चन पढ़ के अपना आंसर देंगे। आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि पी आर क्यू ये मिड पॉइंट्स हैं, जिसमें कि ए बी बी सी के इक्वल है। तो ऐसे में ये क्लियर बात है कि पी क्यू ए सी के पैरेलल ही हो सकता है, क्योंकि पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं। और साथ में आपको ये जो आर पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट दिया है, तो ऐसे में ये जो पी आर की लेंथ है ये इक्वल मिलेगी क्यू आर की लेंथ से, और इस प्रकार जब आपको पी आर की लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है तो ये 5 सेंटीमीटर ही होगा, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और इसी प्रकार अगर आपसे कह देता कि यहाँ पे बनने वाला एंगल, यहाँ पे रुके मैं क्लियर दिखाती हूँ, यहाँ पे बनने वाला अगर एंगल 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाते, 60 डिग्री हो जाते, और इस प्रकार आपको फाइनल ये जो ट्रायंगल मिलता ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलता। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे जब यहाँ पे बनने वाला एंगल 60 डिग्री हो तो बताइए कि ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा है। किसी को किसी पॉइंट पे भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। अब मैं आखिरी पॉइंट आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे जो एल्टीट्यूड डाला जाता है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर मिलेंगे, और ये दोनों ही ट्रायंगल्स ये ट्रायंगल बी ए सी के भी सिमिलर होंगे। तो इस पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करवा देती हूँ, और साथ में इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन भी डिस्कस करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जब ट्रायंगल बी ए सी
जब मैं ट्रायंगल बी ए सी देख रही हूँ जिसमें कि एंगल ए मुझे 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यहाँ एंगल सी और एंगल बी इन दोनों का सम आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री ही होगा। अब ऐसे में मैं अगर एंगल सी को थीटा मान लूँ, मान लीजिए ऐसे में मैं एंगल सी को थीटा मान लूँ, तो आपको एंगल बी कितना मिल जाएगा, आपको एंगल बी मिल जाएगा 90 माइनस थीटा। किसी को यहाँ पे डाउट नहीं होगा। अब देखिए जब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाली हूँ वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पे, तो जब परपेंडिकुलर डाली हूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है। अब अगेन आप क्या देख रहे हैं कि जब ट्रायंगल डी ए सी इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व किया जाए तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है। तो ऐसे में ये बचा हुआ एंगल आपको क्या मिलेगा, ये एंगल मिल जाएगा आपको 90 माइनस थीटा, जो कि इस यहाँ एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। तो आप एक बात और ध्यान दीजिए, जब आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट एंगल, एंगल ए मतलब एंगल बी ए सी, ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, जिसमें कि आपको एंगल सी ए डी ये एंगल 90 माइनस थीटा मिल गया है। तो ये जो बचा हुआ एंगल है, ये बचा हुआ एंगल एंगल डी ए बी, ये एंगल क्या मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा 90 माइनस इन द ब्रैकेट 90 माइनस थीटा मीन्स थीटा एंगल मिलेगा। तो ऐसे में आपको क्या दिख रहा है कि ये एंगल थीटा है जो कि इस एंगल के इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। तो आपको देखने से ये सब क्लियर समझ में आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार आपको यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा एंगल। तो और आप फाइनल ट्रायंगल बी ए सी में भी देखिए, ट्रायंगल बी ए सी इसमें भी देखिए, तो आपको भी क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है ना कि ये एंगल 90 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री, ये एंगल सी थीटा और एंगल बी 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार आपको ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं और आप इनका नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ थीटा एंगल के हिसाब से, तो थीटा एंगल के हिसाब से लूँगी तो मैं लूँगी ट्रायंगल ए बी सी का, लूँगी सी ए बी, जिसमें सी थीटा एंगल है, ए 90 डिग्री का है और बी 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब इस ट्रायंगल डी ए सी में देखते हूँ, तो डी ए सी में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको थीटा कहाँ दिखाई दे रहा है, थीटा आपको दिखाई दे रहा है यही सी में, तो सिमिलर होगा ट्रायंगल सी। और फिर 90 डिग्री का एंगल देखूंगी तो मुझे डी दिखाई देगा और फिर 90 माइनस थीटा देखूंगी तो मुझे ए दिखाई देगा। तो आप जान रहे हैं, मैंने बताया भी था कि बहुत ध्यान दे करके इनका नाम रखा जाता है। तो जब आप खुद से भी रखेंगे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रखेंगे, और इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो बताइए कि कौन दो ट्रायंगल्स, ये मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं उनको किस प्रकार रखा जाएगा, मतलब किस प्रकार लिखा जाएगा। तो वो ऑप्शंस आपको दे सकता है। तो मतलब बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चन बने हैं, तो ये भी बन सकते हैं। अब चलिए मैं अब इसको सिमिलर दिखाती हूँ ट्रायंगल डी ए बी में। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, थीटा एंगल देखना है। तो थीटा एंगल देखूँगी तो मैं क्या देखूँगी, ए, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ठीक। फिर 90 डिग्री देखूँगी तो ट्रायंगल में ए के बाद फिर डी आया, और फिर 90 माइनस थीटा देखना है तो फिर बी लिखूँगी। काफ़ी धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे सब सिमिलर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी ए के, जो कि सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के।
अब ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई तो अब जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछेगा है वो ईजिली आप सेकेंड्स में फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल अपॉन द हाइपोटेनस डिवाइड्स इट्स into two segments of length 9 units and 16 units respectively. What is the length of the perpendicular? क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल के वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स बी से सामने वाली साइड AC पे परपेंडिकुलर डाला गया है, जो कि सामने वाले साइड को दो भाग में बांट दिया है, जो कि एक भाग AD 9 सेंटीमीटर का है और ये दूसरा भाग DC ये 16 सेंटीमीटर का है। आपको बताना है कि इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी। तो देखिए, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो इस प्रकार आपको ये जो तीनों ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ABC, ये तीनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे ये साइड और ये साइड दिया है और ये साइड आपसे पूछ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन दो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी रूल को इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें कि आप ये क्लियर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब थीटा एंगल है, मान लीजिए यहाँ पे अगर थीटा एंगल है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल थीटा है, मीन्स ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। और इसी प्रकार आपको यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो 90 माइनस थीटा होगा, जो कि इस एंगल के इक्वल होगा। तो इस प्रकार आपको जब ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिख रहे हैं जिसमें कि इक्वल एंगल के सामने वाले साइड का रेशियो आपको सेम मिलेगा, तो थीटा एंगल के सामने वाली साइड आपको क्या दिख रही है, ट्रायंगल, एक बार ट्रायंगल मैं क्लियर दिखा दी हूँ, ट्रायंगल DBC। इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में थीटा एंगल के सामने वाली साइड आपको क्या दिख रही है BD, ठीक। और ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं DAC। ट्रायंगल DAC में आप क्या देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे थीटा एंगल के सामने वाली साइड क्या दिख रही है AD। तो DB अपॉन AD इक्वल होगा ये 90 माइनस थीटा, ये जो आप 90 माइनस थीटा देख रहे हैं, इस एंगल के सामने वाली साइड होगी DC और ये 90 माइनस थीटा इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी BD। तो इस प्रकार आपको BD स्क्वायर इक्वल मिलेगा AD इंटू DC। आप चाहें तो आप प्रैक्टिस करते टाइम अपने दिमाग में इस बात को रख सकते हैं कि जब भी मैं राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल से सामने वाले साइड पे जब परपेंडिकुलर डालती हूँ तो इस प्रकार सामने वाली साइड जो दो भाग में बट रही है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। यहाँ पे दिखा दूँ, ये दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले के रूप में है, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चाहें तो सिमिलैरिटी के आधार पे या सिमिलैरिटी के इस फॉर्मूले के आधार पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको BD की लेंथ, ये परपेंडिकुलर की ही लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, तो AD की लेंथ आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और DC की लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो ऐसे में आपको BD इक्वल मिल जाएगा इन द रूट ऑफ 9 इंटू 16, जो कि इक्वल होगा 3 इंटू 4 मीन्स
12 यूनिट्स के, जो कि आपको लास्ट ऑप्शन में शो कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर समझ में आया है, इसमें लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आया है। आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल कीजिए। ये बेस्ट होगा कि आप जल्दी से सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग में इस फॉर्मूले को रखें कि जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस प्रकार ये जो दो साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स का, जैसे दो साइड्स में बट गया है ना परपेंडिकुलर डालने से, इन दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन आपको इक्वल मिलता है ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में फॉर्मूले के रूप में रख सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि इस प्रकार ये जो तीनों ट्रायंगल्स आपको मिल रहे हैं, ये तीनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल है। तो हर एक चीज़ तो क्लियर है ही। किसी को कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब ये जितने भी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपको दी हूँ, इतने पॉइंट्स पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ हम लोग अपनी तरफ से सिमिलैरिटी रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और मतलब सिमिलर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं वैसे सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँगी आपसे, लेकिन जो डायरेक्ट सिमिलैरिटी पे बेस्ड आपको जो क्वेश्चन मिला है वो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने, जितने टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये हर एक टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और आप इजीली सेकंड्स में अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और हर साल इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।